अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बकरा ईद सीरीज़ में यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शादियों वाला पालक गोश्त। बिल्कुल ऐसी ऑथेंटिक रेसिपी है जो कि आप शादियों में या आप रेस्टोरेंट से लेकर जो है वो खाते हैं पालक गोश्त। बहुत ही मज़ेदार आसान रेसिपी। यहाँ पर मैंने 1 किलो मटन ले लिया है, बकरे का गोश्त। इसके अंदर आप देख सकते हैं चर्बी है, तो इसलिए मुझे इसके अंदर ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 मीडियम साइज़ की प्याज लिए, इनको मैंने ना रफली कट कर लिया मोटा मोटा। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी ये बकरे का गोश्त। ये डालने के बाद हम इसके अंदर पानी इतना ऐड करेंगे कि हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से डूब जाए। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। इसमें मैं 2 चम्मच जो है वो नमक ऐड करूँगी, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच में इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। 2 चम्मच में इसके अंदर पिसा हुआ धनिया ऐड करूँगी। ये मसाले ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। मिर्ची भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच यहाँ पर मैंने हल्दी ली है, हल्दी पाउडर ये ऐड कर देंगे। सारे स्पाइसेस जो हैं इनको अच्छे से पानी के अंदर इसमें मिक्स कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर मैं फ्लेम को हाई करके पहले जो है इसमें बॉयल ले आएंगे। ठीक है, जब बॉयल आना शुरू हो जाए तो फिर आपने इसको कवर करके जो है वो मीडियम आंच पर जो है छोड़ देना, यहाँ तक कि हमारा गोश्त जो है वो गल जाए। यहाँ मैंने पालक ली थी 1 किलो, उसको मैंने कट वॉश किया है, कट करके वॉश कर लिया था। अब इसको बॉयल कर लिया। बॉयल करने से नरम हो जाता है अच्छे से, और अब ये जो है ना ग्राइंड भी बहुत आराम से हो जाएगा। इसके अंदर थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया, अपना पानी भी था लेकिन थोड़ा सा ऐड किया ताकि ग्राइंड अच्छे से हो जाए। अब देखिए यहाँ पे ग्राइंड कर लेंगे, बड़ा स्मूथ सा हमारे पास पालक का जो है वो पेस्ट हमें मिल जाएगा। जिस पतीली में हमने पालक बॉयल की थी इसी की पतीली के अंदर मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये मिक्सचर, और ना थोड़ा इसको मैं पका लूँगी ताकि इसके अंदर का जो पानी है वो सूख जाए। ये पानी अगर अभी सुखा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर गोश्त में जब आप ऐड करेंगे ना तो काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको। उसमें दम जब लगेगा ना तो काफ़ी टाइम लगेगा पानी सुखाने में, और छींटे भी बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। तो बेहतर ये पहले थोड़ा पानी सुखा लें। यहाँ देख सकते हैं पानी हमारा आधा हो चुका है गोश्त का, तकरीबन गोश्त गलने ही वाला है। यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ के टमाटर ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हम इसको कवर करके छोड़ देंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए, और उसके बाद आपने हाई फ्लेम करके जो है ना इसकी भुनाई कर देनी है। यहाँ मैं ऐड करने वाली हूँ इसके अंदर ज़ीरा, साबुत ज़ीरा जो है मैंने ½ टीस्पून ऐड कर दिया है। 3 मैंने इसके अंदर बारीक वाली हरी मिर्चें कट करके ऐड की हैं। यहाँ पर मैं अभी आधा गरम मसाला अभी ऐड करूँगी, आधा बाद में। यहाँ पर मैंने जो सिर्फ ½ टीस्पून ऐड किया। यहाँ पर ये चीज़ें डालने के बाद आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। गोश्त हमारा गल चुका है, फटाफट आपने भुनाई करनी है। चर्बी इसके अंदर ज़्यादा थी इसलिए ऑयल उसका अपना ऑयल आ चुका है। यहाँ देखिए जो पालक हमने पकाई थी इसका पानी भी सूख चुका, कितनी गाढ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब वो पालक जो है वो आपने इसके अंदर ऐड करना है। देखें ऑयल कितना अच्छा हमारा आ चुका है, इसका मतलब हमारी भुनाई हो चुकी है। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो पालक हमने बॉईल करके रखी थी ये पालक जो है ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। सारी पालक ऐड करने के बाद जो है आप सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसके अंदर जो है वो ½ टीस्पून ऐड करने वाली हूँ गरम मसाला पाउडर। उसके बाद यहाँ पर बड़ी वाली मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं 3 अदद, ये ऐड कर देंगे। बस आपने कवर करके जो है वो हल्की आंच पर इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख देना है। ठीक है जी, यहाँ दम हमारा लग चुका है। बहुत ही मज़ेदार पालक गोश्त रेडी हो चुका है और खाने में इतना क्रीमी लगता है, बिल्कुल ऐसे मलाई जैसा पालक गोश्त आपको फीलिंग आएगी खा के इसको। शादियों वाली रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।